दोस्तों तो आज दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 8 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 है और 157 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 264 करोड़ का है, जिसमें से 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 264 करोड़ का था, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ था। इसके बावजूद भी आईपीओ देखें तो मात्र 7.55 टाइम यानी कि 7.5 गुना ही करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद भी इसमें डिमांड देखने को नहीं मिली है। QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से आईपीओ को 1.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पूरी तरह से आईपीओ फ्लॉप होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ की सब्सक्रिप्शन बहुत ही निराशाजनक देखने को मिली है और इसका काफ़ी बुरा असर QIBs की ओर से देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 1.25 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। आईपीओ 1.24 टाइम ही सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs के लिए आईपीओ में 60,04,862 शेयर्स रखे गए थे, जबकि इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 74,71,316 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर HNIs की बात करें तो इनकी ओर से आईपीओ को 9.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। QIBs के लिए आईपीओ में 41,70,000 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,76,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग HNIs पोर्सन में आईपीओ 7.93 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन में आईपीओ 11.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 10.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 97,30,000 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 10,50,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। लेकिन जिस तरह से ये छोटा आईपीओ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी पोर्शन में डिमांड नहीं आई है। हालांकि HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो फिर भी डिमांड है, लेकिन QIBs ने इस आईपीओ को पूरी तरह से नकार दिया है। यानी कि ओवरऑल आईपीओ में जिस तरह से आज सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं तो काफ़ी रिस्की आईपीओ हो गया है। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो 7,05,000 एप्लीकेशंस लगे हैं और इसमें अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 10-11 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,400 करोड़ रुपए के अराउंड बिडिंग लगती हुई देखने को मिली है। अगर QIBs की ओर से देखें तो QIBs ने इस आईपीओ को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है। इनकी ओर से आईपीओ में 71 करोड़ रुपए से भी कम की बिडिंग आई है। वहीं पर HNIs की ओर से देखें तो 357 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 999 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग लगती हुई देखने को मिली है। यानी कि इस आईपीओ में जो भी डिमांड है वो HNIs और रिटेलर्स की ओर से ही देखने को मिली है। QIBs की ओर से देखें तो इन्होंने बहुत ही कम पैसा लगाया है आईपीओ में। आईपीओ का अलॉटमेंट 11 अक्टूबर को यानी कि कल ही होने वाला है। रिफंड डेट 14 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 14 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कल से ही देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कल से ही ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ तो छोटा है पर इनके लिए इसमें बहुत अट्रैक्टिव नाम देखने को नहीं मिला है। यानी कि ओवरऑल जिस तरह से ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिले उसके बाद से आईपीओ में डिमांड देखने को नहीं मिली और आज जिस तरह से QIBs ने भी इस आईपीओ को नकार दिया है तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो ये भी उम्मीद कम लग रही है। तो अगर QIBs की ओर से डिमांड आती तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती थी। अब ऐसे में जिस तरह से आज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है तो आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। अब सीयू टेक्सकेम आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 8 अक्टूबर को ही ओपन हुआ था और ये 10 अक्टूबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 166 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 101.35 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये SME आईपीओ है तो कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है।
इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 156.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 101 करोड़ का है। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ 86.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें QI20 की ओर से भी बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। इस आईपीओ में QI20 को 11,60,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 455.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इनको आईपीओ में 8,70,400 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 39 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है HNIs की ओर से। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 68.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इनको आईपीओ में 20,30,400 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 13 करोड़ 86 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। किसी भी आईपीओ में सक्सेस के पीछे QI20 का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर QI20 की ओर से डिमांड आती है तो आईपीओ में पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और आईपीओ की बढ़िया प्राइस के ऊपर भी लिस्टिंग होती है। जनरली देखते हैं कि बहुत कम ऐसे आईपीओस हैं जहाँ पर QI20 की ओर से बम्पर डिमांड देखने को मिली हो और आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिलती है। वैसे ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब है, अचानक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने लगती है या लगातार कई दिनों से मार्केट आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि QI20 की डिमांड होने के बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाए। लेकिन जनरली जब QI20 की ओर से डिमांड आती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो QI20 की ओर से बढ़िया डिमांड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखें तो HNIs की ओर से डिमांड देखने को मिली है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,20,709 एप्लीकेशंस लगा है और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 68 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 68-59 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो 101 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ के अराउंड बिडिंग लगती हुई देखने को मिली है। अगर QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNIs की ओर से देखें तो इन्होंने 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा आईपीओ में लगा दिया है और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी 2,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो QI20 ने ही लगाया है, तो QI20 की ओर से बम्पर डिमांड देखने को मिली है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 11 अक्टूबर है, तो इसकी भी अलॉटमेंट कल होगी। रिफंड डेट 14 अक्टूबर है, क्रिएटिव डेट भी 14 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 अक्टूबर को होने वाली है। शिव टेक्सकेम आईपीओ का भी ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रीमियम को भी देख लेते हैं। शिव टेक्सकेम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो दोपहर में इसका प्रीमियम गिरकर 25 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखें तो इसमें तेजी देखने को मिली और इसका प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 800 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 36,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब आपने आज किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कितने लॉट लगाए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।